गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी का पार्ट 10 पढ़ा रही हूँ। उस पार्ट का नाम है शनि ग्रह एक परिचय, यानी शनि ग्रह के बारे में उनका परिचय दिया गया है कि शनि ग्रह क्या है। जैसे हम लोग शनि ग्रह के नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शनि ग्रह कोई भयंकर नहीं होता, उनसे घबराने की जरूरत नहीं रहता है। तो यही इस पाठ में हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने शनि ग्रह संबंधित अंधविश्वास का खंडन किया है। इसके अंतर्गत शनि ग्रह को उसके चारों ओर उपस्थित बलयों के कारण सुंदर ग्रह माना गया है। इस पाठ में बताया गया है कि अधिकतर हम लोग शनि ग्रह के नाम से डर जाते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, लेकिन लेखक ने इसमें अंधविश्वास को खंडन तोड़ दिया है और बताया है कि शनि ग्रह के चारों ओर उपस्थित बलयों के कारण बहुत यह सुंदर ग्रह माना गया है। बलयन हवा के कारण बहुत सुंदर ग्रह माना गया है। साथ ही सौरमंडल में शनि ग्रह की स्थिति क्या है और साथ ही सौरमंडल में शनि ग्रह की स्थिति क्या है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और बताइए, इसकी जानकारी भी दी गई है और इसकी जानकारी भी दी गई है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जिसके मध्य में सूर्य स्थित है। यहाँ बताया गया कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं और उसके मध्य में यानी बीच में ही सूर्य भगवान स्थित है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते और सब ग्रह मिल करके सूर्य भगवान का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि का स्थान है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। उन ग्रहों में से बृहस्पति के बाद शनि का स्थान आता है, शनि ग्रह का स्थान आता है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये शनि ग्रह जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 750 गुना बड़ा है और ये बताया जाए शनि ग्रह जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 750 गुना बड़ा है। शनि का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक। और यहाँ बताया गया शनि का व्यास जो है 116,000 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी के व्यास से यह 9 गुना अधिक है, बताया गया है। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 किलोमीटर है। यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से लगभग 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यहाँ बताया गया है कि सूर्य से शनि ग्रह की दूरी 143 किलोमीटर बताया गया और यह प्रति 9.6 सेकंड प्रति किलोमीटर की दर से यह 30 वर्षों में सूर्य का ये एक चक्कर लगाता है, बताया गया है। अतः 90 साल का कोई बूढ़ा आदमी यदि शनि ग्रह पर पहुंचेगा तो इस ग्रह के अनुसार उसकी उम्र होगी सिर्फ 3 साल। और इस तरह इसलिए बताया गया है, इसलिए अगर 90 साल के बाद कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अगर शनि ग्रह पर पहुंचता है तो उनके अनुसार उस बूढ़े व्यक्ति का उम्र सिर्फ 3 साल ही होगा। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ बता रहा है कि हमारी पृथ्वी जो सूर्य से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, इसकी तुलना में शनि ग्रह सूर्य से 10 गुना दूर है। और इसमें बता रहा है कि इनकी तुलना पृथ्वी की तुलना में शनि ग्रह जो है सूर्य से 10 गुना अधिक है। शनि को शनिश्चर भी कहते हैं। आकाश में यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। कहा जाता है कि आम बोलचाल की भाषा में शनि को हम लोग शनिचर भी कहते हैं और ये आकाश ग्रह से बहुत धीमी गति, बहुत ही स्लो गति से चलता है। इसलिए प्राचीन काल में के लोगों ने इसे शनिचर नाम दिया है, इसलिए पुराने ज़माने के लोगों ने इसको शनिचर कहा है। शनिचर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला, यानी शनिचर का मतलब होता है धीमी गति से चलने वाला। लेकिन बाद में लोगों ने इस शनिचर को शनिचर बना डाला, लेकिन बाद में लोगों ने इसको शनिचर बना डाला है, बता दिया है। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासों की आत्मा कांपने लगती। जैसे ही हम लोग शनिचर का नाम लेते हैं सभी में अंधविश्वास फैल जाते हैं और लोग उनके अंदर से मन घबरा जाता है। फलतः ज्योतिषों की पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे पीछे की राशियों को भी यह छेड़ता है। और कह रहा है कि ज्योतिष लोग, जितने भी पंडित लोग ज्योतिष लोग हैं, उनके किताबों में शनि ग्रह को बहुत ही अशुभ बताया जाता है। और यह भी मानना है कि शनि ग्रह जिस राशि में चले जाते हैं, रहने लगते, निवास करते हैं, उनके आगे पीछे राशियों को भी इधर उधर परेशान करते हैं। एक बार यदि शनि ग्रह किसी राशि में पहुंच जाए तो
7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। और कहते हैं कि एक बार शनि ग्रह किसी राशि में भी पहुंच जाते हैं तो 7.5 साल तक उसको बहुत ही परेशान करते हैं। हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन भी कहा गया है। जैसे कि बताया जा रहा है कि हमारे देश के पूरा जो ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, उसमें शनि को मंथिन कहा गया है। मंथिन का अर्थ होता है मंथन करने वाले, मंथिन का अर्थ होता है मंथन करने वाला या पीड़ा देने वाला होता है। इस अर्थ के आधार पर भी शनि को कष्ट देने वाला ग्रह मान लिया गया। इस शनि को कष्ट देने का ग्रह मान लिया गया। वस्तुतः काफी प्राचीन काल से ही शनि को एक अनिष्टकारी ग्रह समझ, इसलिए बहुत पुराने समय से महाभारत में भीष्म पर्व के शनिचर का उल्लेख है। पूर्वा फाल्गुनी को छोड़कर शनि उसे पीड़ित करेगा। शनिचर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर रहेगा और ग्रहों की ये स्थितियाँ अत्यंत अनिष्टकारी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि महाभारत में भीष्म पर्व में शनिचर का उल्लेख किया गया, बताया गया है। और जैसे पूर्वा फाल्गुन में यह पढ़ करके शनि को बहुत ही शनि जो है लोग को पीड़ित करता है। और शनिचर विशाखा नक्षत्र के समीप वर्ष भर साल भर रहता है और इन ग्रह की स्थिति बहुत ही अत्यंत कष्टकारी यानी विनष्टकारी होती है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। जैसे कि पहले बताया गया कि हमारे एक पूर्व की कथा है कि शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं। भैंसा इनका वाहन है और भैंस इनकी सवारी है। तत्पश्चात ज्योतिषों में शनि का सैटर्न कहते हैं, लेकिन ज्योतिषों के अनुसार इसके बाद शनि को हम लोग सैटर्न कहते हैं। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता है और बताए गए यूनानी के जो आख्यान है वो उन्हें बताया है कि सैटर्न जो है जुपिटर का पिता होते हैं। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं और रोम के निवासी जैसे सैटर्न को कृषि का देवता मानते हैं। हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए और हमारे देश में शनि महाराज तेल का देवता बन गए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं लोग शनि के पर तेल भी चढ़ाता है। वस्तुतः शनि और सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, इसलिए लेकिन शनि जो है सौरमंडल का सबसे अच्छा ग्रह होता है। लेकिन पुराने ज़माने में ज्योतिष अपनी नग्न आँखों से इस ग्रह की सुंदरता को देखने या पहचानने में समर्थ नहीं थे। लेकिन कहता है कि पुराने ज़माने ज्योतिष जो है बिना चश्मा के खुले आँखों से इसे देखने या पहचानने में काफ़ी समर्थ नहीं थे, वह समर्थ थे। 1609 ईस्वी तक किसी को भी आकाश की ज्योतिषों को दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला था। अब यहाँ बता रहा है जैसे कि 1609 ईस्वी किसी को भी आकाश में देखने के लिए दिव्य दृष्टि को देखने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था किसी को भी। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया। जिससे गैलीलियो ने ही पहली बार दूरबीन का आविष्कार किया, जिससे लोगों में यह काम आसान हो गया था। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले दिखाई देते हैं। अगर कहता है कि शनि को हम दूरबीन से देखते तो इस ग्रह के चारों ओर छल्ले दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या छल्लों को इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बना दिया है। और कह रहा है कि देखा जाए तो इनके गले में एक छल्ला डाल दिया गया है, एक हार डाल दिया है और देखा जाए तो ये बहुत ही सौरमंडल का सबसे सुंदर और मनोहर पिंड बना हुआ है। पुराने समय में ज्योतिषों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। पर पुराने समय में ज्योतिष लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था। शनि के अद्भुत वलयों और इनकी अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल से मिली है। कह रहा है इनके बारे में हमें अभी ही जानकारी मिली है, यानी विस्तृत काल नए जमाने में ही मिली है। इनमें भी ज़्यादा प्रमाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों से मिली। और कहता है ये भी जानकारी जो है ज़्यादा हम लोग को अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुआ था उसके पास पिछले 2 दशक से ही मिला है। शनि कर्मानुसार सौरमंडल का छठा ग्रह है। बृहस्पति और अरुण ग्रह के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते। ये कह रहा है कि शनि कर्म के अनुसार सौरमंडल का छठा ग्रह होता है और बृहस्पति और अरुण के बीच के ये कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब उनके दोनों के बीच में ये
सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है उतना लगभग ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। बताया जा रहा है कि सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है उतना दूर दूर बृहस्पति से शनि ग्रह भी है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 750 पृथ्वी का है। शनि ग्रह इतना हमारी बड़ा है कि इसमें पृथ्वी इनके जैसा 750 पृथ्वियाँ उसके अंदर जा सकती है, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर, लेकिन इस ग्रह का भार जो है 95 पृथ्वी के बराबर है। कारण यह है कि शनि का द्रव्य राशि का औसत घनत्व बहुत कम है। इसका कारण यह बना कि इनके द्रव्य राशि का जो ग्रह औसत घनत्व होता है वह बहुत ही कम होता है, पानी से भी कम, और ये पानी से भी कम है। अतः शनि ग्रह को पानी को के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो उसे उसमें डूबेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ये शनि ग्रह को किसी बहुत बड़े महासागर में डालना हमको संभव होगा तो इसे डालने से वो उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि वो तैरने लगेगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। सौर मंडल सबसे कम घनत्व वाला पिंड जो है वो शनि ही है। शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से लगभग 30 वर्षों में सूर्य का एक बार चक्कर लगाता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं। इसलिए साल भर के अंतर में के बाद यह आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई। इसलिए बताया जाता है कि साल भर के अंतर में आकाश में शनि में के ग्रह में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक, ये एक राशि जिस राशि में चला जाता है करीब 2.5 साल तक रहता है। लेकिन शनि का दिन हमारे दिन से काफ़ी छोटा, लेकिन शनिवार का दिन जो है हमारे दिन से काफ़ी छोटा होता है। यह ग्रह 10 घंटों और 14 मिनटों में अपनी दूरी पर एक बार परिक्रमा पूरी कर, और यह बता रहा है कि 10 घंटों और 14 मिनट अपनी दूरी परिक्रमा कर ले। अतः शनि का एक वर्ष इसके लगभग 2,500 दिनों के बराबर है। शनि का एक वर्ष लगभग 2,500 दिन के बराबर होता है। क्योंकि शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना दूर है, इसलिए बताया क्योंकि शनि ग्रह जो पृथ्वी से कोई 10 गुना दूर है, इसलिए यह बहुत कम सूर्य तापमान ग्रह तक पहुंचता है। इसलिए बहुत इसका तापमान है बहुत कम सूर्य तक पहुँचता, अर्थात पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा पहुँचता है, पृथ्वी का 100वां हिस्सा पहुँचता। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य से नीचे 150 सेंटीग्रेड के तापमान पर है। इसलिए इसका वायुमंडल में शनि का तापमान शून्य से नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह, ये एक बहुत ही ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। कह रहा है कि जैसे बृहस्पति ग्रह का सतह बना उसी तरह शनिवार इनका भी बना हुआ है। जैसे कि बृहस्पति की तरह शनि का जो है वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस से बना है। शनि के बारे में इसका कोई जानकारी नहीं है, अतः हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देखते हैं, और शनिवार के बारे में हमें कोई नहीं देखते, हम इसका चमकीला वायुमंडल ही में देखते हैं। चंद्रमा, मंगल या शुक्र ही की तरह शनि की सतह पर उतर आना आदमी के लिए संभव नहीं होता। जैसे कि चंद्रमा हो गया, मंगल, शुक्र हो गया, इसकी तरह सतह पर उतरना शनि की तरह संभव नहीं है। प्राचीन काल में ज्योतिषों को सौर मंडल के केवल एक चंद्र की जानकारी थी। कह रहा कि प्राचीन समय में ज्योतिष को सौर मंडल के बारे में सिर्फ एक ही चंद्रमा के बारे में जानकारी थी। गैलीलियो ने पहली बार 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 ग्रहों की खोज की है, जिसे हमारे वैज्ञानिक गैलीलियो ने पहली बार इसे खोज किया है, जो कि 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रों की खोज की है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले इन पिंडों को अब हम उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह पिंडों को यानी चंद्रों को परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। पूरे सौरमंडल में अब तक करीब 8 उपग्रह खोजे गए हैं, और कह रहा है पूरे सौरमंडल में अब तक 8 उपग्रह हैं। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे। कह रहा था कि अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। कह रहा लेकिन सब मिलाकर अब तक शनि की संख्या जो है 17 उपग्रह तक पहुंच गई। पृथ्वी से खोजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर और वाइजर शनि के समीप पहुंचने और इन्हीं के द्वारा ग्रह के साथ नए उपग्रह। कह रहा है कि लेकिन पृथ्वी से स्वयं चलने वाला, स्वचालित नहीं होता है, स्वयं चलने वाला अंतरिक्षयान में
पायोनियर और वाइजर नाम के जो ग्रह जो समीप है, जो कि इनके द्वारा ही शनि के 7 उपग्रह खोजे गए हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। शनि को जो है सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और मंडल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। टाइटन हमारे चंद्र से काफ़ी बड़ा है। टाइटन जो है हमारे चंद्रमा से बहुत बड़ा है। इसका व्यास 51-50 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा था। कह रहा है कभी कुछ साल पहले टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह समझा जाता था, परंतु वाइजर यान की खोजबीन से पता चलता है कि बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का जैसे जब हम लोग को पता नहीं था तो हम लोग टाइटन को ही सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मानते थे, लेकिन जब हमें पता चला और काफ़ी खोजबीन के बाद जब हमें पता चला तो बृहस्पति का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बना है। टाइटन की सबसे अद्भुत चीज़ है इस पर मौजूद घना वायुमंडल। कह रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि टाइटन का सबसे अनोखा चीज़ जो है मौजूद घना वायुमंडल। मुख्य रूप से नाइट्रोजन में भी ज़्यादा घना और भारी है, और यह मुख्यतः नाइट्रोजन से भी भरे। टाइटन के वायुमंडल में मीथेन भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, और कह रहे हैं कि टाइटन के वायुमंडल में मीथेन भी जो है बहुत प्रचुर मात्रा में उसमें है। इस ग्रह की सतह पर मीथेन गैस ठोस या तरल रूप में हो सकती है, और मीथेन गैस जो है ठोस सकता है। इस प्रकार टाइटन को पृथ्वी जैसा एक ऐसा पिंड माना गया है, इसलिए टाइटन को पृथ्वी, जिस पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करता है, जिस पर मीथेन जो पानी की भूमिका के रूप में वो रहता है। मीथेन के आगे से बनने वाले कई प्रकार के अणु जैविक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं, और कह रहा है मीथेन के आगे से बनने वाले कई प्रकार के अणु जैविक तत्व का निर्माण करते, इसलिए जैविक तत्वों के विकास के अध्ययन की दृष्टि से टाइटन का बड़ा महत्व है। इसलिए इसका टाइटन की परिस्थितियों का अध्ययन करके पता लगाया जा सकता है। उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करके इसको पता लगाया जा सकता है कि 3-4 अरब साल पहले धरती पर प्राथमिक जीवों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ है। शनि की सतह पर अंतरिक्षयान को उतरना तो संभव नहीं। कह रहा है कि शनि की सतह पर अंतरिक्षयान को उतरना संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष को उतारा जा सकता है, बताया गया है। इसलिए मंगल के बाद टाइटन उपग्रह ही अंतरिक्षयान को उतारने के प्रयास किए गए हैं। इसलिए बताया गया मंगल के बाद टाइटन उपग्रह पर ही उतारने का प्रयास किया गया है। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ है कि इसके चारों ओर वलय। क्या रहा है, शनि ग्रह इसके चारों ओर वलय। सबसे पहले गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, और सबसे पहले गैलीलियो ने इसका खोज किया। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने। कह रहा है कि कुछ साल पहले शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने गए। इसके बीच में कुछ खाली जगह भी है, बताया गया है। शनि के ये वलय इस ग्रह के विषुवतीय समतल में परिक्रमा, शनि का जो ये ग्रह का वलय है तो विषुवतीय क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। इधर के कुछ वर्षों में पायोनियर और वाइजर यानों के द्वारा शनि के और भी वलय खोजे गए, और जैसे बताया कि इधर कुछ वर्ष में पायोनियर और वाइजर के द्वारा शनि के और भी कुछ वलय खोजे गए। वलयों की संख्या अब तक 7 पहुँच गया। शनि के वलय ठोस नहीं होते। शनि के वलय जो होता है ठोस नहीं होते, ये छोटे छोटे टुकड़े के बने होते हैं। ये टुकड़े बर्फ से आच्छादित है, ये बर्फ से ढके हुए होते, इसलिए शनि के ये वलय खूब चमकते, इसलिए शनि का ये वलय जो होता है खूब चमकता है। शनि के वलयों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत है। शनि के वलय की उत्पत्ति कई सिद्धांत यह बताया गया है। कुछ खगोल पिंडों का कहना है कि शनि के समीप ये एक ग्रह था। कुछ लोगों का मानना है कि शनि के समीप एक ग्रह था। शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उपग्रह विखंडित हो गया, और शनि के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के वो ग्रह जो है बिखर गया, और उसी के टुकड़े से ये वलय बन गया, और इसी के टुकड़े से ये जो है वलय बन गए। दूसरा सिद्धांत यह है कि शनि की उत्पत्ति के समय से ही वलय विद्यमान है, और ऐसे ही वलयों को बाद में उपग्रह कहते हैं, बताया जाता है। ये वलय आगे जाकर शनि के उपग्रहों को जन्म देता है, जबकि बताया जाए कि वलय आगे शनि के उपग्रह को जन्म देता है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक लक्षण या कारण नहीं होता है। शनि ग्रह तो हमारे सौरमंडल का सबसे
मतलब इसमें बताया गया कि किसी भी ग्रह को सुबह को मानने का कोई लक्षण नहीं होता, फिर भी शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे शुभ और अच्छा ग्रह है। तो इस बात को आप लोग